श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वे कर्म अगले जन्म में भी काम आते हैं। यानी कि जब कोई भी मनुष्य एक जन्म में कोई भी कर्म करता है तो वे संस्कार के रूप में अगले जन्म में काम आते हैं। संस्कार की घटना बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि फर्श पर कोई पानी गिराए और वो पानी कुछ लकीरें छोड़ जाता है, और यदि दोबारा उन लकीरों में पानी गिराया जाए तो वो उन्हीं लकीरों से स्वतः ही बहने लगता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका अर्थ ये है कि जो मनुष्य कर्म करता है वे कहीं ना कहीं पिछले जन्म के प्रभावी कर्म होते हैं, और उन्हें करने के लिए मनुष्य के कि वो एक स्वभाव बन जाता है। एक स्वभाव होता है जो कर्म अपने आप निकलने लगता है। और जब कोई व्यक्ति पुण्य के कर्म करता है तो अगले जन्म में वही कर्म उसके संस्कार होते हैं और वे स्वतः ही उससे निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कोई आदमी अपने निश्चित कर्म करता है और वो उसके स्वभाव में होते हैं, उन्हें वो करता ही जाता है, चाहे वो कितना भी सोचे कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी उससे वे हो जाते हैं, अनायास ही हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि उसने पिछले जन्म में उन कर्मों को कहीं ना कहीं किया हुआ है, जिसके कारण वे इस जन्म में भी होते हैं। तो हमेशा प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वे अपने जन्म को के कर्मों को इस प्रकार बनाएं कि वे भक्ति की ओर या पुण्य की ओर उसे ले जाएं, ताकि वे अगले जन्म में स्वभावतः कर्म हो जाएं और उसके संस्कार इस प्रकार हो जाएं कि वे उसे स्वतः ही करने पड़े और स्वतः ही वे उसके जीवन से निकले। तो वे कर्म अपने आप ही अनायास ही आगे बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है कि कभी कभी किसी किसी को लगता है कि मैंने शायद इतने कर्म नहीं किए, लेकिन उसका प्रभाव, उसका परिणाम उसे बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही मिल जाता है, बल्कि ऐसा होता है कि उसने वे कर्म जरूर पिछले जन्म में किए हुए होते हैं और वे कभी निष्फल नहीं जाते। तो उनका परिणाम अगले जन्मों में अवश्य ही मिलता है। बचपन में किस प्रकार बच्चे का स्वभाव होता है वो भी इसी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जो अपने आप ही उस तरह के कर्म होते हैं वे संस्कार की तरह हैं, उसी लकीरों की तरह हैं कि वे अपने आप हो जाते हैं। बाकी मनुष्य को अपनी मेहनत के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा अपने कर्मों को मोड़ना पड़ता है, अपने कर्मों को उन्हीं ओर यानी पुण्य की ओर और भक्ति की ओर ले जाना पड़ता है, अगर वे स्वतः नहीं होते, ताकि अगले जन्म में वे उसके संस्कार बन जाएं और वे स्वतः ही अपने स्वभाव के द्वारा उससे अपने आप निकलने लगे। तो आज का प्रसंग इसी पर आधारित है। और जैसा कि पिछले प्रसंग में बताया गया था कि विजय कृष्ण गोस्वामी ब्रह्म समाज में प्रवचन देते थे और वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए और उसके बाद उनका जीवन स्वतः ही परिवर्तित हो गया और वे उन्हीं के संपर्क में रहकर उनका स्वभाव यानी उनका जीवन परिवर्तित हुआ। उसका कारण है अनुभव। उनके जीवन में अनुभव आया रामकृष्ण परमहंस के साथ रहने से, इसलिए जब वे उनके साथ रहने लगे तो उनका अनुभव बढ़ता गया और जो उन्होंने पढ़ा था या जो जाना था रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क में रहने से वो उनके अनुभव में आने लगा, और जिसके कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो तभी से वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में सदा रेगुलर रहते रहे और फिर वहीं पर वे भक्ति और प्रेम के अनुभव के आधार पर प्रवचन करते रहे। अब आज का रामकृष्ण वचनामृत का पाठ। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री युक्त विजय कृष्ण गोस्वामी भगवान श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। उनके साथ 3-4 भक्त भी हैं। बृहस्पतिवार 14 दिसंबर 1882 श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त बलराम बाबू के साथ
ये लोग कलकत्ते से नाव पर चढ़कर आए हैं। श्री रामकृष्ण दोपहर को जरा विश्राम कर रहे हैं। उनके पास रविवार को भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए जो भक्त उनसे एकांत में बातचीत करना चाहते हैं वे प्राय दूसरे ही समय में आते हैं। श्री रामकृष्ण अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। विजय, बलराम, मास्टर और दूसरे भक्त उनकी ओर मुंह करके पश्चिमास से बैठे हैं। कोई चटाई पर तो कोई फर्श पर बैठा है। कमरे के पश्चिम ओर के दरवाजे से गंगा जी दिखाई दे रही हैं। शीत ऋतु के कारण भागीरथी शांत तथा स्वच्छ जल से पूर्ण है। दरवाजे के उस ओर पश्चिम का अर्ध गोलाकार बरामदा है। बरामदे के नीचे फूलों का बगीचा और फिर गंगा का पुश्ता है। पुश्ते के पश्चिम अंग से सटकर पुण्य लीला कलुष हारणी गंगा मानो ईश्वर मंदिर के पाद मूल को आनंद के साथ धोते हुए बहती जा रही है। ठंड काल है, इसलिए सभी गर्म कपड़े चढ़ाए हुए हैं। विजय को शूल की बहुत पीड़ा होती है, इसलिए वे अपने साथ दवा की शीशी ले आए हैं। दवा लेने का समय होने पर दवा लेंगे। इस समय विजय साधारण ब्रह्म समाज में आचार्य की नौकरी करते हैं। उन्हें समाज की वेदी पर बैठकर उपदेश देना पड़ता है, परंतु आजकल समाज के साथ अनेक विषयों पर उनका मतभेद हो रहा है। क्या किया जाए? नौकरी करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार न तो कुछ कह सकते हैं और न ही कर सकते हैं। विजय का जन्म एक अत्यंत पवित्र और उच्च कुल में हुआ है। भगवान श्री चैतन्य देव के एक प्रधान पार्षद अद्वैत गोस्वामी विजय के पूर्व पुरुष हैं। अद्वैत गोस्वामी ज्ञानी थे, निराकार पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रहते थे, पर साथ ही उन्होंने भक्ति की भी पराकाष्ठा दिखाई है। वे हरि प्रेम में मतवाले होकर नृत्य करते थे। इतने आत्मविस्मृत हो जाते थे कि नाचते नाचते अंग से वस्त्र तक खिसक जाते थे। विजय भी ब्रह्म समाज में आए हैं। निराकार पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं, परंतु अपने पूर्वज अद्वैत गोस्वामी के पवित्र रक्त की धारा उनकी देह में प्रवाहित हो रही है। हृदय में भगवत प्रेम का अंकुर प्रकाशोन्मुख है, केवल समय की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए वे भगवान श्री रामकृष्ण की अपूर्व भगवत प्रेमोन्मत्त अवस्था को देखकर मुग्ध हुए हैं। मंत्र मुग्ध सर्प जिस प्रकार सपेरे के सामने फन निकाले बैठा रहता है, उसी प्रकार विजय भी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकलने वाले भगवत प्रसंग को सुनते हुए मुग्ध होकर उनके पास बैठे रहते हैं। फिर वे जब भगवत प्रेम में बालकों की भांति नृत्य करने लगते हैं, तब विजय भी उनके साथ नाचने लग जाते हैं। विष्णु एंड तह में रहता था। उसने गले में छुरा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज उसी की चर्चा हो रही है। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। जब से यह सुना मन दुखी हो रहा है। यहाँ आता था, स्कूल में पढ़ता था, पर कहता था संसार अच्छा नहीं लगता। पश्चिम चला गया था, किसी आदमी के यहाँ कुछ दिन ठहरा था। वहां निर्जन वन में मैदान में पहाड़ पर बैठा हुआ सदा ध्यान करता था। उसने मुझसे कहा था, न जाने ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन करता हूँ। जान पड़ता है यह अंतिम जन्म था। पूर्व जन्म में बहुत कुछ काम उसने कर डाला था, कुछ बाकी रह गया था, वह भी जान पड़ता है इस जन्म में पूरा हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार मानना चाहिए। मैंने सुना है एक मनुष्य सब साधना कर रहा था, घने जंगल में भगवती की आराधना कर रहा था, परंतु वह अनेक प्रकार की विभीषिकाएं देखने लगा। अंत को उसे बाघ पकड़ ले गया। वही एक और आदमी बाघ के भय से पास के एक पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ था। शव तथा पूजा की अन्य सामग्रियां इकट्ठी देखकर वह उतर पड़ा और आचमन करके शव के ऊपर बैठ गया। कुछ जप करते ही मां प्रकट होकर बोली, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, तो वर मांग। माता के पाद पंकजों में प्रणत होकर वह बोला, मां एक बात पूछता हूं, तुम्हारा कार्य देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उस मनुष्य ने इतनी मेहनत की, इतना आयोजन किया, इतने दिनों से तुम्हारी साधना कर रहा था, उस पर तो तुम्हारी कृपा न हुई। प्रसन्न तुम मुझ पर हुई, जो भजन साधन ज्ञान भक्ति आदि कुछ नहीं जानता। हंसकर भगवती बोली, बेटा तुम्हें जन्मांतर की बात याद नहीं है। तुम जन्म जन्म में मेरे लिए तपस्या कर रहे हो। उसी साधन बल से इस प्रकार सब कुछ तैयार पाया और तुम्हें मेरे दर्शन मिले। अब कहो क्या वर चाहते हो? एक भक्त बोल उठे, आत्महत्या की बात सुनकर भय लगता है। श्री रामकृष्ण ने कहा, आत्महत्या करना महापाप है।
घूम फिरकर संसार में आना पड़ता है और वही संसार दुख भोगना पड़ता है। परंतु यदि कोई ईश्वर दर्शन के बाद शरीर त्याग दे तो उसे आत्महत्या नहीं कहते। उसी प्रकार के शरीर त्याग में दोष नहीं है। ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई शरीर छोड़ देते हैं। जब मिट्टी के सांचे में सोने की मूर्ति ढल जाती है तब मिट्टी का सांचा चाहे कोई रखे चाहे तोड़ दे। कई वर्ष हो गए। वारानगर से एक लड़का आता था। उम्र कोई 20 साल की होगी। नाम गोपाल सेन था। जब यहाँ आता था तब उसको इतना भाव हो जाता था कि हृदय को उसे पकड़ रखना पड़ता था कि कहीं गिरकर उसके हाथ पैर न टूट जाएं। उस लड़के ने एक दिन एकाएक मेरे पैरों पर हाथ रखकर कहा, मैं और न आ सकूंगा, अब मैं चला। कुछ दिन बाद सुना कि उसने देह छोड़ दी। धन्यवाद।